Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. So आज हम पढ़ेंगे BSc सेकेंड सेमेस्टर में मैथ्स में ज्योमेट्री वाले बुक्स का चैप्टर नंबर 4 द स्ट्रेट लाइन। उसका लेक्चर नंबर 1 है। अगर आपको मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक डाला है, आप वहां से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 द स्ट्रेट लाइन, जिसका लेक्चर ये 1 है। तो स्ट्रेट लाइन आपको पता ही है, नॉर्मल स्ट्रेट लाइन क्या होती है। एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन वो कैसे भी ड्रॉ हो सकती है, ऐसे ऐसे, बट वो स्ट्रेट होनी चाहिए। सो आज मैं स्ट्रेट लाइन के कुछ बेस आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, कुछ मेन इंपॉर्टेंट इसके फॉर्मूले रीड कराऊंगी और नोट कराऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2। ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्री फॉर्म। इट मीन्स स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ेंगे हम सिमेट्री फॉर्म में। सो वो होती है x माइनस अल्फ़ा अपॉन एल इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल्स टू z माइनस गामा अपॉन एन। क्लियर है? नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रो 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। इट मीन्स स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, वो 2 पॉइंट्स क्या है? x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो उसकी इक्वेशन होगी x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। ये होगी प्लेन की इक्वेशन। सो इसमें 3 प्लेन लाइन की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस थी जो आपको पता होना चाहिए। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। इस चैप्टर्स में जो जो क्वेश्चंस हैं हम वो करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है। फाइंड द पॉइंट इन विच द लाइन x माइनस 2/3 इक्वल्स टू y प्लस 1/4 इक्वल्स टू z माइनस 2/12 मीट्स द प्लेन x माइनस 2y प्लस z इक्वल्स टू 20। इट मीन्स एक प्लेन है। अब मैं बाय डायग्राम आपको बताऊं तो एक प्लेन है, ठीक है। वो प्लेन की इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y प्लस z इक्वल्स टू 20। फाइंड द पॉइंट इन विच द लाइन इतना। इट मीन्स एक लाइन है, जो लाइन की इक्वेशन ये गिवन है। लाइन की इक्वेशन ये गिवन है, एक लाइन है जिस पर कोई पॉइंट हमें फाइंड करना है, ठीक है। और वो लाइन मीट्स कहाँ कर रही है? एक प्लेन में मीट कर रही है। क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन में अगेन बता रही हूँ, एक लाइन पर एक पॉइंट फाइंड करना है और वो लाइन भी प्लेन पर मीट कर रही है। सो हमें ये फाइंड करना है, तो क्वेश्चन बाय डायग्राम क्लियर होना चाहिए। वो क्लियर हो गया है। सो इट मीन्स हमें क्या करना है, एक इस लाइन पर हम एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लाइन की इक्वेशन क्या है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन? x माइनस 2/3 इक्वल्स टू y प्लस 1/4 इक्वल्स टू z माइनस 2/12। सो इस लाइन पर कोई पॉइंट कंसीडर करने के लिए हम इसको इक्वल्स टू में r लेट कर लेते हैं। ओके, अब हम यहाँ से पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। पॉइंट कैसे निकालते हैं? अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर कर लूँ कि ये पॉइंट P है, सो यहाँ से मैं x y z की वैल्यूज़ निकाल सकती हूँ। देखिए x इक्वल्स टू, इस पूरे टर्म को इसके इक्वल रखेंगे, 3r प्लस 2, x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली y की वैल्यू 4r माइनस 1। सिमिलरली z की वैल्यू फाइंड करेंगे 12r प्लस 2। एक एक टर्म को r के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x y z की वैल्यू आ जाएगी। सपोज ये जो P पॉइंट है वो x y z है। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? यहाँ से हमें x y z की वैल्यू मिल चुकी है। अब ये जो पॉइंट है इस लाइन पर है और ये लाइन एक प्लेन पर मीट करी, एक प्लेन से पास हो रही है,
तो ये जो पॉइंट है इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा इट मीन्स हम एक्स वाई जेड की प्लेस पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो हम वही करेंगे क्योंकि ये पॉइंट जो है प्लेन में सेटिस्फाई होगा। सो हम प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड की प्लेस पर ये पॉइंट्स को पास कर देते हैं फ्री प्लेन की इक्वेशन में। ठीक है, अगर ये प्लेन इक्वेशन है तो इन इक्वेशन वन में रख रही हूँ मैं यहाँ पर एक्स की प्लेस पर 3r+2 माइनस 2 वाई की प्लेस पर 4r-1 प्लस जेड की प्लेस पर 12r+2 इक्वल्स टू 0। सो हम यहाँ से r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 3r+2 माइनस 4 2 ज़ा 8r माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 12r+2 इक्वल्स टू 0। देन 3r प्लस 12r 15r माइनस 8r 7r 2 + 2 4 + 5 6 इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर इक्वल्स टू में 20 चल रहा था, 0 नहीं है 20 चल रहा है। इक्वल्स टू में देखिएगा प्लेन की इक्वेशन में तो रखा है, तो प्लेन की इक्वेशन में इक्वल्स टू 20। सो मैं नेक्स्ट पेज पर बताती हूँ अब 7r + 6 इक्वल्स टू 20 था। सो 7r 6 जाएगा इधर माइनस में, -6 बचेगा 14। सो r की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, वो आ गई 2। जैसे r की वैल्यू पॉइंट आ गई, जो हमने पॉइंट कंसीडर करे थे यहाँ पर px y z फाइंड करे थे, तो हमारे यहाँ पर पॉइंट निकले थे r के टर्म में x y z। तो यहाँ पर हम x y z की जो पॉइंट्स निकले हैं उसमें हम r की वैल्यू पुट कर देंगे। सो हमें फाइंड हो जाएंगे यहाँ के पॉइंट्स। तो फर्स्ट r x जो था हमारा 3r + 2 था, इट मीन्स 2 रखूंगी r के पास, 3 2 = 6 प्लस 2 8। ठीक है, y कितना था 4r - 1, इट मीन्स y r की प्लेस पर 2 4 2 = 8 -1 7। एंड z कितना था 12r + 2, इट मीन्स 12 2 = 24 + 2 26। सो x y z कितने आए 8 7 एंड 26। तो हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P 8 7 एंड 26 जो हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फाइंड इन सिमेट्रिकल फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द लाइन x + y + z + 1 = 0 4x + y - 2z + 2। अभी मैंने सिमेट्रिकल फॉर्म का ये फॉर्मूला लिखवाया था, इस फॉर्मूले में हमें कन्वर्ट करना है। इट मीन्स ये इक्वेशन लिखवाई थी मैंने। सो ये मुझे जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखी है जनरल फॉर्म में दे रखी है, ये देखिएगा जनरल फॉर्म में एक इक्वेशन दी हुई है स्ट्रेट लाइन की, और इसको हमें कन्वर्ट करना है सिमेट्रिकल फॉर्म में। इसकी फाइंड करनी है हमें, सिमेट्रिकल फॉर्म फाइंड करनी है इस इक्वेशन की। सो देखते हैं कि कोई स्ट्रेट लाइन जनरल फॉर्म में दी हो, जनरल इक्वेशन दी हो, तो उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं ये दोनों इक्वेशंस नोट डाउन करूँगी। x + y + z + 1 = 0 इक्वल्स टू 4x + y - 2z + 2। सो सबसे पहले हम इसमें कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो प्लेन्स हैं ये किसी 2 प्लेन्स में ही लाई कर रहे हैं। इट मीन्स ये प्लेन ही तो प्लेन की जनरल इक्वेशन, अगर मैं इसको सेपरेट देखूँ तो ये प्लेन की जनरल इक्वेशन है। सो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो प्लेन्स हैं ये लाई करेंगे सिर्फ 2 प्लेन्स में, किसी भी 2 प्लेन्स में। वो एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है, वाई जेड प्लेन भी हो सकता है, एक्स जेड प्लेन भी हो सकता है। और एक प्लेन में जब लाई नहीं करेगा तो वो प्लेन 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ लैंग्वेज में लिख सकते हैं हम, लेट अस कंसिडर that these planes are lies in xy प्लेन। मैंने कंसिडर कर लिया कि जो ये प्लेन्स हैं ये xy प्लेन में लाई कर रहे हैं।
सो इट मीन्स z इसका क्या होगा, z वाला टर्म 0 होगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी x प्लस वाई, z वाला टर्म 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड हो जाएगी x प्लस वाई, सॉरी 4 है यहाँ पर, 4x प्लस वाई माइनस 2z तो 0 हो गया तो प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, प्लस का 2 कांस्टेंट वाला टर्म बचा, z वाला 0 हो गया। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से दो इक्वेशन मिली। तो जब हमें दो इक्वेशन मिल गई हैं और दो ही हमारे पास अननोन वेरिएबल है x एंड y, सो हम इजीली इनको सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिंपल मेथड लगा के हम दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर y सेम टर्म है तो मैं यहाँ पर ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व कर ले रही हूँ। सॉल्व करने पर y वाले टर्म कैंसिल, ये बचेगा 3x, वो भी माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड हो गई -1/3। x की वैल्यू फाइंड होते ही हम अब y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो y की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन 1 में यूज़ कर ले रही हूँ x की वैल्यू फ्रॉम 1 में रखिए x की वैल्यू -1/3 प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो y प्लस 2/3 इक्वल्स टू 0, देन y की वैल्यू कितनी आ गई, -2/3। y की वैल्यू आ गई -2/3। सो y की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं। x और y की वैल्यू फाइंड हो गई, z 0 है, x y z की वैल्यू आ गई है। सो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमें क्या चाहिए होता है सिमेट्री फॉर्म में, x y z, तो x y z हमारे पास आ गए हैं। यहाँ पर ये जो x y z होते हैं ना, अल्फ़ा बीटा गामा होते हैं, अल्फ़ा ये है, बीटा ये है एंड गामा जो है वो z है जो कि 0 है। x y z तो x y z ही रहेंगे, वो तो चेंज नहीं होगा इक्वेशन में। सो नीचे हमें चाहिए होता है एल एम एन, तो अभी हमें एल एम एन फाइंड करना पड़ेगा। सिमेट्री फॉर्म के लिए हमें अल्फ़ा बीटा गामा चाहिए होता है और एल एम एन चाहिए होता है। अल्फ़ा बीटा गामा तो हमने निकाल लिया, ये एक्स वाई जेड जो है अल्फ़ा बीटा गामा की तरह ही यूज़ होंगे, और एल एम एन और फाइंड करना है, तो एल एम एन फाइंड करते हैं हम। सो यहाँ पर लेट करते हैं हम, लेट एल एम एन डी आर्स बी डी आर्स ऑफ द लाइन्स। यहाँ पर एक बात नोटिस करने की है, एलिमेंट जो होते हैं डी आर्स, वैसे पर्टिकुलर देखा जाए तो एलिमेंट डी सीज के लिए यूज़ होते हैं और ए बी सी डी आर्स के लिए, बट इन क्वेश्चंस में एलिमेंट्स जो होते हैं वो डी आर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो जो हमें क्वेश्चन दी हुई होती है ना, उसे हम एलिमेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं, लाइक ऐसे L प्लस एम प्लस एन इक्वल्स टू 0। इट मीन्स यहाँ पर एक्स वाई जेड को कॉन्स्टेंट को भूल जाते हैं, एक्स वाई जेड के प्लेस पर एलिमेंट रख देते हैं। तो एक्स वाई जेड के प्लेस पर एलिमेंट रख दिया, तो L प्लस एम प्लस एन इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, 4L प्लस एम माइनस 2N, 4L प्लस एम माइनस 2N इक्वल्स टू 0। इस तरह से हमें यहाँ पर 2 इक्वेशंस मिलती हैं इन द टर्म्स ऑफ एल एम एन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एल एम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। नेक्स्ट पेज पर बताती हूँ, ये मैंने इक्वेशंस अगेन नोट कर ली हैं। अब एल एम एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक मेथड ये होता है कि एल एम एन ऐसे इक्वल में लिख दो, एल इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू एन, और सेंटर वाले में माइनस लगा देते हैं, फिर अपॉन में लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड करने की, जैसे एल के नीचे वाला लिखना है तो एल को हाइड कर लेते हैं और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो इसकी कोफिशिएंट की, एम एन की और एम एन की कोफिशिएंट की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 माइनस 2, यानी कि 1 2 2 ही हो जाएगा, माइनस के 2, यहाँ 1 1 1 माइनस के 1, सेंटर में माइनस लगता है। देन जब m का फाइंड करते हैं तो ये वाला m वाला टर्म हाइड कर लेते हैं और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 2 एंड 4 1 4 माइनस का। सेम जब n का करते हैं तो n को हाइड कर लेते हैं, 1 1 1 एंड 4 1 4। इस तरह से कुछ इस मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। l माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस m माइनस 2 इक्वल्स टू n माइनस के 3। इस तरह से हमने एल एम एन की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक इक्वल्स टू में कांस्टेंट क्रिएट मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि k है, तो l इक्वल्स टू -3 की आएगी वैल्यू, m इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल होकर 2 की आएगी, एंड देन n इक्वल्स टू के -3 की आएगी। सो हमें एल एम एन की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। एल एम एन की वैल्यू जैसी फाइंड हो जाएगी, अब हम इसकी सिमेट्री फॉर्म लिख देंगे।
hence the equation of in symmetry form. Hence the equation of straight line, hence the equation of straight line in symmetric form. Symmetric form. सिमेट्रिक फॉर्म में करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? x माइनस एल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन. सो इस फॉर्मूले का ही हम यूज़ करेंगे. x माइनस एल्फा, एल्फा भी हमने पीछे वैल्यू फाइंड करी थी, पीछे 1 माइनस के 1/3, तो माइनस के 1/3, तो माइनस का हो गया ऑलरेडी प्लस, अपॉन एल, एल क्या हो जाएगा -3. यहाँ के जो होगा यहाँ पर 0 के पास चला जाता है, तो के हटा दिया, केवल माइनस के 3. नेक्स्ट y माइनस बीटा, y माइनस बीटा कितना था? 2/3, वो भी माइनस का था, प्लस अपॉन m 2. ठीक है, सॉरी यहाँ पर 6 होगा क्योंकि जब इसको हाइड करेंगे 2 1 2, माइनस का 2, माइनस का 4, 6 एंड देन यहाँ पर भी आएगा 6 इक्वल्स टू z माइनस गामा 0 है, ओवर में z की वैल्यू कितनी है? -3. सो इसको अभी और सॉल्व कर सकते हैं. x + 1 ओवर यहाँ से मैं 3 कॉमन ले रही हूँ, तो ये हो जाएगा -1, 1/3 तो है, यहाँ पर आएगा y + 2/3, 3 2 = 6 एंड z - 0/-1. सो ये हमने फाइंड कर ली सिमेट्री फॉर्म. एक हमें नॉर्मल जनरल इक्वेशन दी हुई थी स्ट्रेट लाइन की, और उससे हमने ये सिमेट्री फॉर्म फाइंड कर लिया. तो आई थिंक फ्रेंड्स आपके क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट माई वीडियो ऑल्सो. थैंक यू फ्रेंड्स.